Hello everyone. Now we are going to discuss some current affairs question for BPSC. 5-6 इसमें वीडियो बनेगा, इसमें सारा करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। तो पहले सवाल पे आता है डायरेक्टली कि फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप। तो पहला ऐसा कौन सा स्टेट बन गया है जो माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप बनाया है? इसमें क्या पता चलेगा कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कितना माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का फर्स्ट ऐप महाराष्ट्र में बनाया गया। महाराष्ट्र एज इंडिया बिकम India's first state to develop a migration tracking system app. Okay. Then second question is related to campaign, RPF campaign, Railway Police Force campaign against black marketers. This is important because एक बार ये लोग पूछ चुके हैं कि ऑपरेशन माई सहेली क्या करता है। तो ऑपरेशन माई सहेली में क्या था कि फीमेल पैसेंजर का प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह ब्लैक मार्केटियर्स जो वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनके खिलाफ कौन सा ये कैंपेन है? तो ये ऑपरेशन उपलब्ध। ओके, देन नेक्स्ट इज कंट्रीज फर्स्ट रेडियो चैनल अक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। अक्स मतलब संस्कृत का वर्ड है, आंख होता है। तो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए ऐसा पहला रेडियो चैनल कहाँ पे बनाया गया है जहां पर उनको एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट बोल के बताया जाएगा वाया रेडियो। तो ऐसा ये नागपुर में ऐसा पहला रेडियो चैनल बना है अक्स नाम से। देन बिरला फाउंडेशन प्राइज, ये हमेशा न्यूज में रहता है। 3 तरह का ये लोग प्राइज देती है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान बस फॉर हिंदी लिटरेचर। देन सरस्वती सम्मान, जितना अपना शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उनके लिए मिलता है। और बिहारी पुरस्कार, जो वहां के एक राजस्थानी कवि थे बिहारी, उनके लिए उनको मिलता है। कोई राजस्थानी राइटर को ही बिहारी पुरस्कार मिलेगा। तो ये याद करना बहुत ही आसान है। बिहारी पुरस्कार में थोड़ा यूनिक नेम रहेगा, राजस्थानी नेम रहेगा तो यूनिक नेम रहेगा, तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, व्यास सम्मान हिंदी, इसमें अब दिक्कत ये है कि हम लोग को 2 साल का याद करना पड़ेगा। तो व्यास सम्मान में कौन था? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोफेसर शरद पगाड़े, ठीक है, पाटलिपुत्रा की साम्राज्ञी। और दूसरा अब लेटेस्ट असगर वजाहट आ गए हैं व्यास सम्मान में 2021 वाले में। ठीक है, लेटेस्ट वो महाबली बुक के लिए एक बार नाम देख लेते हैं। 2020-21, अब 2 साल का देखना होगा। जो हम बात कर रहे थे कि प्रोफेसर शरद पगारे, हिंदी में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि व्यास सम्मान हिंदी में मिलता है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है प्रोफेसर शरद पगारे। और असगर वजाहट लेटेस्ट महाबली। ईयर हमेशा ध्यान रखिएगा, 20 और 21 अलग अलग क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ईयर का पूछा है। ठीक है, फिर 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो होता है उसमें मिला है। 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को मराठी नॉवेल के लिए मिला था। और 2021 में हिंदी राइटर को ही मिल गया था, रामदरस मिश्रा, उनका बुक मैं तो यहाँ हूँ। और राजस्थानी बिहारी पुरस्कार हम हमेशा बोले थे कि नाम यूनिक रहेगा। तो मोहन कृष्ण बोहरा, ये तो पढ़ चुके हैं, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा नसरीन के बारे में बेसिकली लिखा गया है। मोहन कृष्ण बोहरा ये राजस्थानी राइटर है। फिर दूसरा राजस्थानी राइटर जिसको ये 2021 का बिहारी पुरस्कार मिला है वो कौन है? मधु कंकड़िया। तो आप 20-21 ईयर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक याद कर लीजिए 2020 का या 2021 का। हमेशा मोस्ट ऑफ द मॉक में आपको ये मिलता है कि 2021 का व्यास सम्मान किनको मिला है। ज्यादातर मॉक टेस्ट में मैंने ये देखा है, तो असगर वजाहट को मिला है। नेक्स्ट आते हैं कि लखवाड़ डैम नियर देहरादून ऑन विच रिवर। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून के बगल में लखवाड़ डैम को अभी मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो वो किस रिवर पे बनाया जाएगा? तो यमुना रिवर पे बनाया जाएगा लखवाड़ डैम। देन गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क अभी बनाया गया जिसको मान्यता मिला, वो किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में। यहीं पर छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड का पहला एलिफेंट रिजर्व भी बनाया जा रहा है जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। देन इंडिया फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर, वेटलैंड कंजर्वेशन रामसर साइट से रिलेटेड, तो वो बनाया गया वेटलैंड कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर चेन्नई में। चेन्नई में बहुत सारा रिसर्च सेंटर सब बना है। डुगोंग का रिजर्व भी हम पढ़ चुके हैं। फूड कॉर्पोरेशन का भी फूड म्यूजियम भी बना है। तो तमिलनाडु को हमेशा फोकस रखिए। वेटलैंड कंजर्वेशन कहाँ पे बना है? चेन्नई में। देन 2026 विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाला है? 2022 का टोक्यो में हो गया जिसमें बस एक इंडियन पार्टिसिपेंट थे, आरिफ मोहम्मद खान। अब 2026 का नेक्स्ट कहाँ पे होने वाला है? इटली में। इटली में आल्प्स माउंटेन पूरा यूरोप में चलता है तो उसी पे होगा, आल्प्स माउंटेन इटली में। ठीक है, और आल्प्स माउंटेन का बात हो गया तो उसका हाईएस्ट पीक कौन है? माउंट एटना। तो 2026 का विंटर ओलंपिक इटली। 2022 का किसमें हो गया? ये हो गया अपना कहाँ? बीजिंग में। और 2022 का विंटर ओलंपिक्स में
टॉपर कौन था, सबसे अधिक मेडल जीतने वाला कौन है, नॉर्वे। ठीक है, ओलंपिक गेम्स में कौन था, ओलंपिक गेम्स में अपना अमेरिका था, पैरालंपिक गेम्स में चाइना था, और अब विंटर ओलंपिक्स में कौन सबसे अधिक मेडल जीता है, नॉर्वे। देन दो बैडमिंटन का कप हुआ था, दो अब मिला दिया गया है, पहले अलग अलग होता था, उबेर कप और थॉमस कप। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थॉमस कप मेल का जो होता है वो फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है, तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, पूरा टीम मोदी जी सबसे मिलने गए थे, लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन प्लेयर है बहुत अच्छा, वो कुछ मिठाई वगैरह दिए थे, तो वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। तो दो कप है, दोनों साथ ही होता है, उबेर कप और थॉमस कप, दोनों को मिला दिया गया है। तो उबेर कप होता है फीमेल के लिए, और जो इंडिया जीती है वो थॉमस कप। ठीक है, तो उबेर कप साउथ कोरिया जीती है, और थॉमस कप अपना इंडिया जीती है, और ये दोनों कहाँ पे चैंपियनशिप हुआ, थाईलैंड में हुआ था। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सवाल पूछा जाएगा कि 2022 का थॉमस कप जो बैंकॉक में हुआ था वो कौन जीता है, तो वो इंडिया जीती है, फर्स्ट टाइम जीती है, बहुत ज्यादा न्यूज में थी। तो थॉमस कप को आप मेल बैडमिंटन से याद रख सकते हैं, थॉमस कप, ये कौन जीती है, इंडिया, और फीमेल वाला कौन जीती है, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया का फोटो हो गया उबेर कप का, और थॉमस कप कौन जीती है, इंडिया। थॉमस कप को एकदम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप इंडिया, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ये अपना वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या क्या था, 2 साल का अब टेंशन है, 2021 का भी देखना होगा, 2022 का भी देखना होगा। तो 2021 का तो हम लोग बहुत याद कर चुके हैं कि 2021 का क्या थीम था, रिस्टोर आवर अर्थ। और कब होता है अर्थ डे, तो 22 अप्रैल को होता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है। और अर्थ डे 2021 का थीम बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिस्टोर आवर अर्थ। और 2022 का भी थीम ध्यान में रख लीजिए कि इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अगर प्लैनेट को बचाना है, इन्वायरमेंट को, तो कुछ इन्वेस्ट करना होगा। तो 2022 का थीम इन्वेस्ट, और 2021 का रिस्टोर आवर अर्थ। और अर्थ डे कब होता है, 22 अप्रैल को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड ग्रुप तो एक नॉर्मल बन ही चुका है जो चाइना को काउंटर करने के लिए, उसमें कौन है, इंडिया है, यूएसए है, चार कंट्री जो है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और ये लोग आपस में 2+2 डायलॉग करते हैं। अब इसी तरह का एक नया इकोनॉमिक फोरम बनाया गया है चार कंट्री का, क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। तो ये क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम किसमें किसमें बना है, इंडिया, यूएसए, इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा इजराइल के साथ है, और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये लोग इकोनॉमिक फोरम बना है, क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। देन थर्ड, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड वेयर। तो ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये न्यू दिल्ली में हुआ था। सेंट्रल एशिया मतलब कौन सा, अपना कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान वाला जो एरिया है उसका, और इंडिया का जो डायलॉग हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। देन माउंट हेरियट नेम्ड माउंट मणिपुर वेयर। व्हाई दिस क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल, बिकॉज सबको लगेगा कि माउंट हेरियट का नाम चेंज होकर माउंट मणिपुर हुआ, मतलब ये मणिपुर में होगा, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग, इसका आंसर है अंडमान निकोबार में, उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर के पास में, वहां पे एक वो है नेशनल पार्क है, उसी में ये माउंट हेरियट पहले नाम था, अब उसका नाम चेंज करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार से और कुछ कुछ रिलेटेड सवाल देख लेते हैं, और आगे जो है ना उसका मैप दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाईएस्ट पिक, अंडमान निकोबार कैसे है, पहले अंडमान है, फिर बीच में 10 डिग्री चैनल है, और इधर अपना निकोबार है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पिक अपना सैडल पिक यहाँ पे है, हाईएस्ट पिक ऑफ अंडमान निकोबार इज सैडल पिक। और जो माउंट हेरियट जिसका नाम चेंज होकर माउंट मणिपुर हुआ है वो पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे है। और इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है, बस एक ही एक्टिव वोल्केनो है ज्वालामुखी, वो कहाँ है, बैरन आइलैंड, यहाँ पे इधर साइड, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे बैरन आइलैंड ये है। आगे मैप देख लेते हैं एक बार हम लोग, तो पूरा मजा आ जाएगा। मैप देखने पे ये देख लीजिए अपना अंडमान और निकोबार, ये बीच में 10 डिग्री चैनल हो गया, नॉर्थ अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, और ये अपना लोअर अंडमान, नॉर्थ मिडिल लोअर अंडमान, और ये छोटा वाला लिटिल अंडमान। जैसे मेन ये है 10 डिग्री चैनल, ये हो गया। सैडल पीक अपना नॉर्थ अंडमान में बिलोंग करता है, और ये पोर्ट ब्लेयर के पास अपना माउंट हेरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर किया गया है। और इधर साइड अपना यहाँ पे इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो है, बैरन आइलैंड जिसका नाम है। ठीक है, इतना कवर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इन विच सिटी फर्स्ट केस ऑफ कोरोना न्यू वेरिएंट एक्सी फाउंड। न्यू वेरिएंट था वो दिल्ली में मिला था, इसलिए सवाल पूछा है।
देन इंडिया टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय विच ईयर, नेट कार्बन इमिशन को जीरो करने का इंडिया का टारगेट कब है, तो इंडिया बोलिए कि हम लोग 2070 तक जीरो कर लेंगे, नेट जीरो इमिशन बाय 2070। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का है कि 2030 तक जो है ना हम 55% कम करेंगे, इंडिया बोलिए कि 2070 में हम जीरो कार्बन इमिशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया का टारगेट ईयर याद रखिए कि 2070 में बोलिए कि हम लोग नेट जीरो इमिशन 2070 तक कर लेंगे। देन स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, नीति आयोग इस तरह का सारा इंडेक्स लाती है, इशूड बाय नीति आयोग। टॉपर कौन होगी, ऑब्वियस बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड हेल्थ इंडेक्स सब चीज में केरल टॉप पे रहती है, और लोवेस्ट यूपी है। देन 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी को हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि इंडिया का पहला सिटी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बना था 2020 में, तो वो हैदराबाद। इसको कौन देती है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये देती है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, ये देती है टाइटल की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री जहां पे ज्यादा है, तो हैदराबाद में बहुत ज्यादा सब ट्री है, तो इंडिया का पहला सिटी हैदराबाद बना था। फिर बहुत खुशी का बात है कि 2021 में मुंबई को भी बन गया था, तो ईयर याद रखना पड़ेगा कि 2020 वाला हैदराबाद था, 2021 का मुंबई था, तो अब दो ट्री सिटी इंडिया में हो गया है, मुंबई और हैदराबाद। देन इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम वही 2 साल का 21-22 का देखना पड़ेगा, तो 21 वाला तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, 21 कोरोना का टाइम था, तो उस समय क्या था, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। 2022 का थीम क्या है, बहुत कॉमन सा, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। देन ये बड़ा खूबसूरत सवाल है बिहार वाला, ये पूछेगा बिहार जो है ना, बिहार भेजा है, विच स्टेट सेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट टू 2500 ईयर ओल्ड साइक्लोपियन वॉल, ये पत्थर पत्थर रख के पूरा बहुत लंबा वॉल टाइप का फॉर्मेशन है, बहुत पुराना है, तो यूनेस्को को भेजा है कि इसको हेरिटेज साइट घोषित कीजिए, बिहार भेजा है, तो वो कहाँ का वॉल है, तो राजगीर में इस तरह का वॉल है, राजगीर साइक्लोपियन वॉल। ओके, देन मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक राइटर, इसकी बुक की राइटर कौन है, तो बीजेपी की नेता है संजू वर्मा, यही बुक लिखी है, मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। इसमें पूरा मोदी जी का जितना स्कीम लाया है पूरा उनका तारीफ का है, ऑब्वियस बात है, समझ सकते हैं। बुक से रिलेटेड और हम बहुत सारा बुक पढ़ चुके हैं कि 400 डेज बुक का राइटर चेतन भगत है, एक फेमस बुक रहता है द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा बुक तो हम पढ़ चुके हैं, बाकी बुकर वाला आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत बार पढ़े हैं, बुकर वाला याद होना चाहिए अभी तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट लॉन्च टू ट्रेन एनआरआई इन दुबई एक्सपो 2022 बाय अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, दुबई में एक्सपो हुआ था ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा 2022 में, वहां पे इंडिया का पेविलियन जो लगा था उसका उद्घाटन पीयूष गोयल किए थे, जो अपने वो हैं मिनिस्टर। और एक प्रोजेक्ट मतलब वहां पर जो एनआरआई है उनको ट्रेन करने के लिए एक प्रोजेक्ट है था, उसका नाम था तेजस, तेजस मिसाइल भी है जो कि फिलीपींस को बेच रहा है, इसका प्रोजेक्ट का नाम भी वहां तेजस था। ठीक है, देन स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड पीपल इन्वॉल्व्ड इन बेगिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एक स्कीम लाई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, बहुत सारा स्कीम और ऐप लाती है, ऐप के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लाती है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए स्माइल स्कीम लाई है। और पटना में जो है ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए गरिमा गृह बनाया गया उनके रहने के लिए। और ट्रांसजेंडर का यूनिवर्सिटी का हम लोग पढ़ चुके हैं कुशीनगर में बहुत पहले। और फर्स्ट स्टेट टू गिव रिजर्वेशन कर्नाटका, वहां पर ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन दिया गया है इन जॉब। देन पैनेक्स एक्सरसाइज बिटवीन बिम्स्टेक एलाइज वेयर, वेरी इजी टू पैनेक्स पुणे, पैनेक्स पुणे, इसे याद कर लीजिए, लॉजिक कुछ नहीं है। इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन एरिया क्रिएटेड वेयर, ग्रास कंजर्वेशन, ग्रास पे रिसर्च सब करने के लिए, तो खेत, रानी खेत, ग्रास कहाँ होता है खेत में, तो रानी खेत उत्तराखंड। देन फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई, तो क्लियर कट कर लीजिए कि यूपीआई का जितना कोडिंग है ना उसको वो लोग अपना बना के यूज करेगा, तो वो नेपाल करने वाली है। और मर्चेंट प्लेटफॉर्म पे दो कंट्री वहां पर है कि आप वहां पर जाके जो है ना आप मर्चेंट प्लेटफॉर्म पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरा कोड ही यूज करेगी नेपाल, और मर्चेंट कोड पे वहां मतलब आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कौन सा दो कंट्री, तो एक सिंगापुर था और एक भूटान था। और यूपीआई अडॉप्ट कौन की है, नेपाल। देन मेटल डेबिट कार्ड बाय विच बैंक, तो अपना डेबिट कार्ड जो होता है
एटीएम कार्ड करने का मतलब वो कौन सा होता है, प्लास्टिक का। तो कौन सा बैंक बन गया जो मेटल वाला डेबिट कार्ड इशू करेगी, तो वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दो बैंक था ना रिसेंटली जिसको वो मिला है पूरा कि हाँ लाइसेंस, बैंकिंग लाइसेंस, उसमें कौन कौन था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी हाल में मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च की है। देन फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू हैव परमिशन टू कलेक्ट इनकम टैक्स चालान। अगर आपको इनकम टैक्स का जो पेमेंट सब करना होता है ना, लेट फाइन पेमेंट करना या तो पहले ही इनकम टैक्स एडवांस में पेमेंट करना है, तो इसका इनकम टैक्स का चालान कटाना पड़ता है, उल्टास बोलते हैं उसको। ऑनलाइन टैक्स असेसमेंट सिस्टम होता है, तो वहां पर जाके आप फॉर्म भर के आप इनकम टैक्स से रिलेटेड पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये पहले सरकारी बैंक ही करती थी, मोस्टली एसबीआई करती है। अब प्राइवेट बैंक को भी दे दिया कि आप भी इनकम टैक्स चालान आप इशू कर सकते हैं। तो पहला कौन सा बैंक बन गया ऐसा, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू हैव परमिशन टू कलेक्ट इनकम टैक्स चालान। कोटक महिंद्रा बैंक का भी थोड़ा भोकाल है। देन बिहार, बिहार से रिलेटेड पूरा सवाल है ये, पूरा ध्यान से पढ़ना है। बिहार में फर्स्ट ब्लॉक इन बिहार टू वैक्सीनेट 100% ऑफ पीपल एबव 18 ईयर्स विथ कोविड-19 वैक्सीन। तो ये बनकटवा, बनकटवा ब्लॉक है गया में, वो पहला ब्लॉक बन गया है, ठीक है, जो कि 100% वो। इसी तरह विलेज का हम लोग पढ़े हैं, व्यान विलेज जम्मू कश्मीर, और सिटी का पढ़े हैं भुवनेश्वर, वैक्सीनेशन से रिलेटेड। अब बिहार से रिलेटेड टारगेट ऑफ 6 करोड़ वैक्सीनेशन, 6 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट कितने दिन में अचीव किया था, तो 263 डेज। तो हम याद करने के लिए सिंपल याद किए हैं कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करने पे बीच पे आ जाता है, द्वितीय 6 तो 263 डे। ऑप्शन में 263 रहेगा तो आप बना लीजिएगा 6 करोड़, ठीक है। देन बिहार अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम नंबर ऑफ बिहार रेलवे स्टेशन सेलेक्टेड फॉर स्टॉल्स आउट ऑफ 75 रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। 75 रेलवे स्टेशन है, वहां का प्रोडक्ट का वहां पे स्टॉल लगेगा, जो स्टेशन के अगल बगल में चीज फेमस है। तो उसमें बिहार का कितना रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है, तो 5 रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। लॉजिक लगाइएगा तो वही सब होगा, को लगता है पटना होगा, भागलपुर होगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा या मधुबनी में होगा। तो 5 ऐसा स्टेशन को सिलेक्ट किया गया जहाँ का, वहाँ का लोकल प्रोडक्ट का स्टॉल लगाया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत प्रमोशन सब चीज हो जाएगा उसका। देन बिहार में फ्लोटिंग पावर हाउसेस अंडर जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन में फ्लोटिंग पावर हाउस, तैरता हुआ पावर हाउस बनाया जाएगा। तो वो ऑब्वियस बात है, नॉर्थ बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा एंड सुपौल में बनाया जा रहा है। फिर नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स का स्कोर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा जा चुका है पहले, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स का रिपोर्ट। तो ये 2020-21 का होगा, 2021 का है, हर एक साल निकालता है ना, तो ये 2021 का स्कोर है 31। और जिस साल पूछा था उस साल 31 पॉइंट समथिंग था, तो रेंज याद रखिए कि 31 के आसपास रहता है। तो 31 है एग्जैक्ट, तो ये तो बहुत इजी करना याद है। देन एक जगह हम पढ़ रहे थे, बहुत जगह पूछे हैं कि बिहार का स्कोर क्या था इन इंडेक्स ऑन क्वालिटी लाइफ ऑफ एल्डरली, मतलब बड़ा बुजुर्ग का लाइफ का क्वालिटी कैसा है, उसमें 100 में स्कोर करता है। तो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करने के लिए होता है। इसके चेयरमैन भी इंपॉर्टेंट है, विवेक देव रॉय, हमेशा न्यूज में देखते होंगे, इनका आर्टिकल भी आते रहता है पेपर में। तो ये जो नंबर दिए हैं उसमें 100 में इनको बिहार को मिला है 51.82, पीछे वाला ही मार्क्स होगा मोस्ट प्रोबेबली। देन नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 का स्कोर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी था, क्योंकि इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बोला गया था बिहार को सबसे टॉप पे रखा था कि सबसे अधिक गरीबी है यहाँ पे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बिहार आर गरीब। और वो कितना परसेंट था, 51.91%। तो जिसको कंफ्यूजन है कि गरीबी खत्म हो गया, देख लीजिए कितना ज्यादा परसेंटेज। इस रिपोर्ट पे बहुत बवाल भी हुआ था, फिर उस समय चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ा काउंटर भी किए थे कि रिपोर्ट एकदम गलत है। तो 51.91 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्कोर। देन स्कोर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसमें टॉप केरल रहती है, ठीक है। तो इसमें बिहार का स्कोर 52 था, ये भी स्कोर इंपॉर्टेंट है। और उसमें कैटेगरी बांट दिया है, अचीवर होता है, एस्पिरेंट होता है, और 4 कैटेगरी है। तो बिहार को जो है ना परफॉर्मर कैटेगरी में डाला है कि बिहार इज ए परफॉर्मर, ओके। तो कैटेगरी मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 52 मार्क्स। तो वो देख लीजिए, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स तो 31, इजी टू रिमेंबर। बूढ़ा बुजुर्ग का जो मार्क्स वाला है 51.82। नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वेरी मच इज इन न्यूज, दे कैन आस्क दिस, तो 51.91। देन स्कोर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो 52।
फिर बिहार में मिड डे मील स्कीम जो चलता है दोपहर में खाना खिलाने के लिए, तो टीचर वीचर को उससे मुक्त करने के लिए 72,000 एलिमेंट्री स्कूल में बोला है कि अब आपसे हटा के हम किसी फाउंडेशन को देंगे। तो हमेशा न्यूज में देखते होंगे अक्षय पात्र फाउंडेशन खाना खिलाने के लिए, तो उन्हीं का काम होगा कि वही खाना बना के प्रोवाइड कराएगी इन स्कूल में, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन एनजीओ है ये सब, मोदी जी इसके बहुत फंक्शन में जाते रहते हैं, अक्षय पात्र फाउंडेशन। देन बिहार में टीका वाली नाव कैंपेन फॉर कोविड वैक्सीनेशन इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट। टीका वाली नाव मतलब नाव पे जाके जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर कोरोना का वैक्सीनेशन लगाएंगे। बाढ़ है तो ऑब्वियस बात है रोड से जाया नहीं जा सकता है, तो वो टीका वाली नाव कैंपेन लाया गया था, तो वो मुजफ्फरपुर में टीका वाली नाव कैंपेन लगाया गया था। देन बिहार सेकेंड रैंक कॉलेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन साइंस एंड आर्ट्स कैटेगरी, ऑप्शन से बन जाता है, फर्जी क्वेश्चन है। ये रैंकिंग दिया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब बिहार और इधर नॉर्थ ईस्ट सब मिला के जो है ना कौन सा सेकेंड रैंक पे कॉलेज आया है आर्ट्स एंड साइंस का एजुकेशन में, तो वुमेन्स कॉलेज अच्छा है अभी, तो वुमेन्स कॉलेज को मिला है। देन बिहार विच कंट्री बेस्ड कंसुलेट जनरल मेड बिहार इट्स टूरिज्म पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टूरिज्म पार्टनर कौन सा कंट्री का बना रहा है कि बिहार को, कि आप टूरिज्म का वो होगा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। बिहार का साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छा रिलेशनशिप ही है ना, क्योंकि बिहारी मजदूर एक टाइम अंग्रेज वंग्रेज के टाइम पे यहाँ से उठा के मजदूर को लेके जाया जाता था, वहाँ टी प्लांटेशन वाले वर्क करते थे, प्लांटेशन वाला जो काम करते थे प्रॉपर मजदूरी वाला। तो वो साउथ अफ्रीका बोला है कि नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस रिलेशन फॉर टूरिज्म पर्पस, तो साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका से रिलेटेड एक सवाल बनता है क्या कि अभी जो हमेशा टाइम्स मैगजीन में हमेशा पर्सन ऑफ द ईयर वाले जीतते हैं, सबसे अमीर आदमी जो है एलोन मस्क, एलोन मस्क का ओरिजिनल कंट्री वो साउथ अफ्रीका बॉर्न है, तो रिमेंबर दिस, साउथ अफ्रीका एलोन मस्क। और साउथ अफ्रीका के साथ हम लोग टूरिज्म का पार्टनरशिप कर रहे हैं। और एक एक भारत श्रेष्ठ भारत में किसके किसके साथ, त्रिपुरा मिजोरम, वो तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर बिहार का मशरूम प्रोडक्शन रैंक, मशरूम पे बहुत 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 रहता है फोकस, मशरूम मोदी जी का भी शायद फेवरेट है इस कारण से, तो मशरूम का प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो मशरूम प्रोडक्शन में बिहार का रैंक कितना है, थर्ड। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक बार जूट का पूछ चुका था कि जूट का बिहार में कितने, सॉरी बिहार का इंडिया में कितना रैंक है। जूट का टॉपर तो वेस्ट बंगाल है ना, बिहार का रैंक हमको ध्यान नहीं है। मशरूम का रैंक याद कर लीजिए, थर्ड। देन बिहार का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, ऐसा कौन सा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया जहां हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होगा। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में क्या होता है कि पानी के ऊपर में सब्जी उपजाएगा और नीचे मछली भी पालन होगा, एक साथ में दो काम होगा, ऊपर सब्जी नीचे मछली। तो वो सहरसा में स्टार्ट किया गया है। तो सहरसा का और सब क्या चीज पढ़े कि वहां का कलेक्ट्रेट डिजिटल कर दिया गया है। देन लीस्ट वुमेन एजुकेशन भी सहरसा में ही है ना। एजुकेशन वाला क्या है, सबसे हाईएस्ट बेस्ट परसेंटेज तो दोनों में क्या है, रोहतास, रोहतास मेल फीमेल दोनों का। फिर मेल में सबसे खराब कौन है, पूर्णिया, और फीमेल में सबसे खराब सहरसा है। देन गरिमा ग्रीन पटना फॉर ट्रांसजेंडर, ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्माइल स्कीम उनके लिए आया है और पटना में उनके लिए गरिमा ग्री बनाया गया है। फिर ये भी सवाल पूछ सकता है, फर्जी नाम सब पूछता है बिहार में, कि बिहार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 में प्राइज मिला, वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एक बार इससे पूछ चुका है ना कि अंत्योदय कृषि पुरस्कार किस चीज के लिए मिला था, तो मेज और वेट के लिए मिला था। तो उसी तरह बिहार की किस लेडीज को वो प्राइज मिल रहा है। वाटर कंजर्वेशन मतलब इस तरह से किया ना कि पानी का पूरा यूज कर रही है, खेत में भी यूज होगा, रेन से जो पानी आएगा खेत में भी यूज होगा, गाय माल को भी खिलाएंगे, मतलब उसका सर्किल चलाएगी। तो ये बंदी है वंदना कुमारी नाम से, बांका डिस्ट्रिक्ट की। देन फैमिली इनकम लिमिट फॉर पोस्ट एंट्रेंस स्कॉलरशिप, एंट्रेंस एग्जाम पास करने पे देता है ना स्कॉलरशिप, बीपीएससी पास करने पे 50,000 ले लो, यूपीएससी पास करने पे बिहार में 1 लाख ले लो प्रीलिम्स होने के बाद। तो उसका इनकम लिमिट पहले 1.5 लाख था, अब उसका बढ़ा दिया गया है, 2.5 लाख का इनकम तक वाला ले सकता है। ठीक है, तो ज्यादा लोग को मिलेगा पैसा बेसिकली, तो उसका लिमिट याद रख लीजिए 2.5 लाख, 2.5 लाख के नीचे है तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। देन बिहार का बिहार वेब मीडिया रूल अभी पास हुआ है 2021 का, उसमें जो है ना बिहार का जो गवर्नमेंट पॉलिसी सब है प्रमोशन करने के लिए, तो प्रमोशन करने के लिए कौन सा साइट पे करेगा, उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो होना चाहिए ना। तो पहला कंडीशन ये रखा है, वो तो है कि ट्रैफिक इतना होना चाहिए, इतना विजिटर वगैरह होना चाहिए, बट सबसे मोस्ट थिंग कि दे शुड बी लिस्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स,
2 इयर्स तक वो वेबसाइट लिस्टेड होना चाहिए। वेबसाइट को लिस्ट कराना होता है ना डोमेन नेम पे, ऐसा नहीं कि आज ही वेबसाइट बना फिर गवर्नमेंट से ऐड आ गया। 2 साल पुराना अगर आपका लिस्टिंग है तब बिहार गवर्नमेंट उस पर प्रमोशन कर सकती है अपना। देन स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड सारा सवाल। बिहार का रैंक 17, रैंकिंग में हम एक बार बहुत अच्छा बात किए थे कि 20 लार्ज स्टेट है उसमें रैंकिंग होता है, 20 में एक ममता दीदी तो भेजती ही नहीं है, मतलब 19 बचा। 19 में भी वही यूपी बिहार सबका टक्कर चलता है, तो मोस्टली बिहार का रैंक 17 18 19 में ही होगा। तो बिहार का स्वच्छता सर्वेक्षण में 17वां रैंक है, ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि मोस्टली में 18 या 19 होता है, इसमें एक और है, ठीक है, इसमें 17 रैंक है, तो जितना ऊपर हो उतना अच्छा बात है ना। 17 अगर फर्स्ट रैंक होता तो मतलब सबसे साफ स्टेट बिहार हो जाता। देन एमंग स्टेट हैविंग ग्रेटर देन 100 अर्बन लोकल बॉडी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब वाले में जहां 100 से ज्यादा है उसमें क्या रैंक है, तो 13। ये सब उतना मत याद रखिए। पटना रैंक 48 सिटी में कितना रैंक है, तो पटना का 44वां रैंक है। मेन क्लीनेस्ट गंगा सिटी मुंगेर, और सबसे क्लीन डिस्ट्रिक्ट कौन बना है, गया। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, गया क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और जहां से गंगा पास करती है वो क्लीनेस्ट गंगा सिटी कौन सी है, मुंगेर। मुंगेर बड़ा साफ सुथरा जगह है। बिहार का रैंक 17 गया। और एक गार्बेज फ्री सिटी सुपौल। देन बिहार ओरिजिन पर्सन नॉमिनेटेड बाय जोए बिडेन, 46वां प्रेसिडेंट। सवाल पूछ लिया है, बहुत पहले डिस्कस भी किए थे। जोए बाइडेन ने एक बिहार का ओरिजिन, वो बिहार के रहने वाले थे, अब वहां का सिटीजनशिप ले लिए गया, तो उनको एम्बेसडर बनाया इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो वो किसको बनाया, तो रसद हुसैन नाम का बंदा है। आप राशिद खान अफगानिस्तान का जो स्पिनर है उससे याद रख सकते हैं, हम उसी से याद किए रसद हुसैन। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो बन जाएगा। देन अमेरिका का बात हो रहा है, तो अमेरिका हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट राइट टू रिपेयर एक्ट। बहुत ही खूबसूरत एक्ट है। अभी क्या है, मोबाइल ले लिए उसके बाद 1 साल बाद खराब हुआ उसका, आप रिपेयर ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो दुकान वाला भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनी वो प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा है। तो राइट टू रिपेयर एक्ट में क्या है कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला ही बेसिकली, तो उसको 10 साल तक उसका सारा प्रोडक्ट भी, ये पार्ट भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर उसको रिपेयर कर सके। तो एक तरह से उनको राइट दिया जा रहा है। तो राइट टू रिपेयर एक्ट यूएसए में, न्यूयॉर्क में आया है शायद, तो अमेरिका में ये राइट टू रिपेयर एक्ट आया। तो बिहार से रिलेटेड बहुत सारा सवाल हो गया, और एक और सारा कवर कर लेंगे, 5 या 6 मैक्सिमम वीडियो बनेगा। देन टॉप प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल स्टेट, इसलिए क्योंकि यूपी यूपी है टॉप प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल स्टेट, और फ्रूट सबसे अधिक आंध्रा में होता है। देन बुक का बात किए थे ना, 400 बुक राइटर का चेतन भगत 5.1 बुक का राइटर जो है। देन कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट साइंड बाय इंडिया विथ हुम इन फेब 2022, फरवरी 2022 में ये जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट साइन किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, फरवरी 2022 में। फिर रैंकिंग में बस हम 2-3 रैंक याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे। एक हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स का याद कर लिए हैं कि वो 101वां रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज 101 बस। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक याद करना, 2-3 इंपॉर्टेंट याद करेंगे, बाकी आएगा तो इतना नंबर याद नहीं कर पाएंगे। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप पकड़ के रख लीजिए, कितना, 101। नेक्स्ट इज 101 इन हंगर, बाकी बाद में देखते हैं धीरे धीरे। देन ये सब प्रेशर ग्रुप होता है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि आपस में ग्रुप बना के सरकार पे प्रेशर डालते हैं कि मेरे हिसाब से रूल बनाइए। प्रेशर ग्रुप आपको उसमें पढ़ना होगा पॉलिटी में, कि डिफरेंट टाइप के प्रेशर ग्रुप होते हैं। तो बिजनेस के प्रेशर ग्रुप कौन कौन से हैं, ये अपने हैं, फिक्की है, फिर कॉन्फेडेड, ये क्या है, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो सबसे पावरफुल फिक्की का है। तो फिक्की का चेयरमैन कौन है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो इंडिया हेड है संजीव मेहता, वो फिक्की के प्रेसिडेंट है। और CII के हैं टीवी नरेंद्रन, वो टाटा ग्रुप के कोई चीज के वो है CEO। टाटा का बहुत सारा कंपनी है ना, तो उसमें किसी का टीवी नरेंद्रन है, वो भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी एक दो को याद रखिए, फिक्की का प्रेसिडेंट संजीव मेहता। देन क्वाड लीडर समिट 2022 वेयर, क्वाड का वही जो 4 मेंबर का समिट 2022 में कहा हुआ था, तो जापान। तो वही चारों कंट्री के गए होंगे, इधर से मोदी जी गए होंगे, उधर से अपने जोए बाइडेन गए होंगे, और क्या कहते हैं जापान से फ्यूमो किसीदा, और अब तो ऑस्ट्रेलिया में कौन है, एंथोनी एल्बनीज है। तो ये चारों वहां पे सबमिट किए थे जापान में। देन कोंकण शक्ति एक्सरसाइज, कोंकण गोवा वाला रीजन,
कोंकण शक्ति वहां पे होता है, उसमें यूके के साथ होता है हमेशा, याद रखिए, कोंकण शक्ति एक्सरसाइज। और पार्टिसिपेट करने के लिए नेवी में मोस्टली में टवार जाती है, आईएनएस टवार, ये भी पढ़ चुके हैं। एक्स कोबरा वॉरियर 2022 वेयर तेजस पार्टिसिपेटेड, ये भी यूके के साथ ही हुआ था मोस्ट प्रोबेबली, कंफर्म कर लेंगे बाद में कभी, यूके के साथ ही हुआ था एक्स कोबरा वॉरियर। देन मित्र शक्ति एक्सरसाइज श्रीलंका। देन इंडिजीनियसली मेड एंड टेस्टेड इन ओडिशा बाय डीआरडीओ। एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी मतलब लड़ने वाला जो चीज हुआ, मिसाइल विसाइल का टेस्टिंग उड़ीसा में होता है, उड़ीसा के कोस्ट में। और अगर सैटेलाइट वाले से रिलेटेड है, सैटेलाइट छोड़ना होता है तो वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में होता है, और ये उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में किधर साइड होता है, शायद बालासोर साइड होता है। उड़ीसा के कोस्ट पे मिसाइल का लॉन्चिंग होता है, और अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग होगा तो आंध्र प्रदेश में होगा। ये दो स्टेट ध्यान रखिए। तो इसमें ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल का हाल फिलहाल में टेस्टिंग किया है, तो उसका क्या नाम था, सरफेस टू सरफेस। सरफेस से उड़ेगा मिसाइल, फिर सरफेस पे जाके वो करेगा, उसको खत्म करेगा, तो इसका नाम है प्रलय। सरफेस टू सरफेस का प्रलय, सरफेस पे प्रलय, जमीन पे प्रलय आएगा। देन एयर में, हवा में, तो उसका मिसाइल का नाम है पाइथन। पाइथन में क्या है कि तेजस में मिसाइल सेट कर दिया गया है। पाइथन में तेजस जो अपना है ना बहुत फेमस है, तो तेजस से पाइथन निकलेगा और एयर टू एयर अटैक करेगा। तो प्रलय हो गया सरफेस टू सरफेस। देन एयर टू एयर का टेस्टिंग क्या हुआ है, ये है अपना पाइथन। देन एक एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल का भी हुआ है, तो वो हेलिना। तो ये तीनों नाम याद रखिए, वेरी इजी टू रिमेंबर। और सारा मिसाइल का टेस्टिंग कहाँ होता है, मोस्टली का ओडिशा। और ये अगर सैटेलाइट छोड़ना होगा तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से होता है। देन बिहार का फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट पार्क ऑफ बिहार, गया। गया में पहला सिटी फॉरेस्ट पार्क, सिटी के बीच में पार्क बनाएगा फॉरेस्ट पार्क, तो ऐसा कौन सा पहला सिटी में, तो गया। और गया का ये भी सवाल बनता है कि गया में सबसे अधिक ग्रीन कवर इंक्रीज हुआ है, वो आता है ना इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से गया में, बिहार का सारा डिस्ट्रिक्ट में गया में सबसे अधिक ग्रीन कवर इंक्रीज हुआ है, इस तरह से। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्टेट वाला अभी छोड़ दीजिए, अभी बिहार पे ही फोकस करते हैं। फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट पार्क ऑफ बिहार इज गोइंग टू बी बिल्ट इन गया। और बिहार का पहला, बिहार इंडिया का पहला बिहार में बन रहा है, इंडिया फर्स्ट क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम। क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम तो वो पटना में बनाया जा रहा है। क्राफ्ट आर्ट तो है ना मधुबनी दरभंगा वाला सब रीजन, तो ऐसा पहला म्यूजियम कहाँ, पटना में बनाया जा रहा है। देन एसेंस ऑफ गीता इन हिंदी एंड संस्कृत बुक्स इन गवर्नमेंट स्कूल। किस गवर्नमेंट स्कूल, किस स्टेट का गवर्नमेंट स्कूल में गीता का एसेंस पढ़ाया जाएगा, गीता का सार हिंदी और संस्कृत बुक में, तो हिमाचल प्रदेश में पढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, चीफ मिनिस्टर वहां के जयराम ठाकुर है मोस्ट प्रोबेबली। देन गीता महोत्सव, गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ था, तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ही बोला जाता है कि युद्ध सब हुआ था जो रामायण महाभारत सब का है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता महोत्सव हुआ था। देन रामायणा रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया गया, पंजाब में, वेरी सरप्राइजिंग, रामायणा पंजाब, ये ध्यान रख लीजिए क्योंकि आप तुक्का लॉजिक इसका नहीं है। रामायण का रिसर्च सेंटर कहाँ, पंजाब में, सरप्राइजिंगली। आप सोचिएगा कि यूपी हरियाणा सब में हुआ होगा बीजेपी शासित प्रदेश में, बट ये अपना पंजाब में रामायणा पे रिसर्च सेंटर। देन गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र। और किस किस गवर्नमेंट का स्कूल में, मतलब किस गवर्नमेंट स्कूल में, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में एसेंस ऑफ गीता पढ़ाया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में। फिर साइक्लोन का नाम पूछता है कि ये साइक्लोन का नाम कौन सा कंट्री रखा है, तो सारा नहीं याद कर पाइएगा, 2-3 याद करते हैं, अगर उससे होगा तो ऑप्शन भी तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम 2 को याद कर लिए, एक आसानी श्रीलंका, आसानी श्रीलंका, और जावद। जावद इसलिए क्योंकि जावद और सऊदी दोनों एक तरह से साउंड करता है, जावद सऊदी, तो जावद सऊदी अरेबिया और आसानी श्रीलंका हो गया। तो ये दोनों का नाम किसका किसका, आसानी का श्रीलंका, जावद सऊदी अरेबिया। तो ये 2 खत्म हो गया साइक्लोन। देन नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में फर्स्ट प्लेस किसको मिला है, यूपी में। इसमें क्या होता है कि जो अपना वो कुआं नाला तालाब सब है, इसका रिस्टोरेशन सब सबसे बेस्ट यूपी में हुआ है। अब बिहार में आइएगा तो बिहार में सबसे अच्छा प्राइज जो मिला है वो इधर वाला रीजन, ईस्ट इंडिया वाला रीजन में, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, तो ईस्ट चंपारण में। ईस्ट चंपारण में कहने का मतलब वहां का डीएम साहब बहुत अच्छा काम किए हैं। अब बिहार में एक तो योजना भी है ना तालाब बनाने बनाने वाला, तो सबसे अच्छा काम वहां पे हुआ ईस्ट चंपारण में। और स्टेट में सबसे बेस्ट कहाँ पे काम हुआ, यूपी। ठीक है, इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये तो पहला वीडियो हो गया, 5 या 6 मैक्सिमम बनाएंगे, उसमें बिहार का जो है ना सारा करंट अफेयर्स, बिहार का, कंट्री का,
इकोनॉमिक्स और सॉरी बजट इकोनॉमिक सर्वे सेंटर का और स्टेट का सारा कवर करके करंट अफेयर्स को हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।